बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं अली मुर्तज़ा टीवी। व्यूवर्स, अफ़गान तालिबान और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं और अगर अगली बार कोई भी जंग होती है अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ, तो वो खुदा न खासा वो तुर्की हो सकता है, क्योंकि तुर्की अफ़गान तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर ही इनके इंटरनल मामलात के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी अमेरिका के कहने पर। और अफ़गान तालिबान ने तुर्की को इस बात से बाज रहने के लिए जो कोशिशें की, और किस तरह तुर्की अमेरिका के कहने पर तालिबान के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब मामलात के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि तुर्की ने कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का ज़िम्मा लेता है, क्योंकि अभी तैयब एर्दोगान अमेरिका के प्रेसिडेंट से मुलाकात करके आए हैं और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का ज़िम्मा लेते हैं, जो कि अफ़गान तालिबान को बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक मुल्क है और उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने किसी सूरत किसी भी दूसरे मुल्क को अफ़गानिस्तान के अंदर एक्सेप्ट नहीं करना, और ना ही पहले उन्होंने कभी किया है। पहले सोवियत यूनियन और फिर अमेरिका तकरीबन 12 साल से अपना सर पीट रहा है, मगर तालिबान ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि कोई दूसरा मुल्क आके अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी कोई भी एक्टिविटी करे। वो ये चाहते हैं कि हम खुद अफ़गान खुद मुल्क को कंट्रोल करें और जिस तरह भी उनसे बन पाए वो अपने मुल्क को चलाएं, और ये उनका बुनियादी हक भी है। और ये किसी भी मुल्क को नहीं चाहिए कि वो आके इनके इंटरनल मामलात के अंदर टांग अड़ाए। अफ़गान तालिबान ने पहले तुर्की को तो खुद मैसेज कन्वे किया और उनको बताया कि आप इस चीज़ से बाज रहें, क्योंकि आप हमारे इस्लामिक मुल्क के आप भाई हैं हमारे, और आपके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी इस्लामिक मुल्क के साथ अपने मुसलमान भाई के साथ हम लड़ाई करें। लेकिन तुर्की की तरफ से कोई भी खातिर ख़्वाह जवाब नहीं मिला इस बात के ऊपर, तो इसीलिए उन्होंने अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे किया कि आप प्लीज़ तुर्की को समझाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ इस वक्त में सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, और अफ़गान तालिबान के अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की को ये बात समझाई जाए कि हमारे इंटरनल मामलात के अंदर कोई भी टांग ना अड़ाए। हम इस काबिल हैं कि हम काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत कर सकें और पूरे मुल्क को चला सकें। अफ़गान तालिबान का मज़ीद कहना था कि अगर तुर्की को इतना ही शौक़ है किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में टांग अड़ाने का या मुसलमानों की हिफाजत करने का, तो वो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत को छोड़े, वो जाके मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, वो जाके फ़लस्तीन के अंदर जिहाद करे और वहाँ पे मुसलमानों को बचाए। वो जाके कश्मीर में अपने मामलात को देखिए, वहाँ पे अपने फ़ौजी भेजे और वहाँ पे जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं इंडियन, उनको संभाले। अफ़गानिस्तान के अंदर तो हम अपने मुसलमान बहनों और भाइयों को बहुत अच्छी तरह से दाइश, टीटीपी और कुर्दिश दहशतगर्दों से महफूज रख सकते हैं। हमने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को नाको चने चुबा दिए हैं, तो ये टीटीपी और ये जो थोड़े बहुत दहशतगर्द हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम तुर्की का वही हाल करें जो कि हमने अमेरिका का किया। तुर्की को चाहिए कि वो अपने मुल्क के अंदर जो कि कुर्दिश अपना अलग वतन बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनसे लड़े, उनसे अपनी आवाम को बचाएं। तुर्की को ये नहीं चाहिए कि वो उम्मत मुसलमा में फूट डाले। अब जबकि तमाम इस्लामिक ममालिक अपने पाँव पर खड़ा होने की तरफ जा रहे हैं, तो सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि उनके ख़िलाफ़ खड़ा कोई भी हो। आने वाले वक्त में अगर हमें तुर्की की या किसी भी मुल्क की ज़रूरत पड़ती है, जब हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है या कोई भी मामला ख़राब हो रहे हैं, तो वो हम ख़ुद इनको दावत देंगे कि आप हमारे साथ आकर हमारे साथ लड़ें, क्योंकि आप हमारे इस्लामिक भाई हैं। इसी तरह अफ़गान तालिबान ने रूस को भी ये मैसेज पहुंचाया कि वो तुर्की को समझाएं, क्योंकि
روس کے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو وہ ترکی کو سمجھائیں کہ وہ امریکہ کے پلان کو کامیاب نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ امریکہ کا ہی بنایا ہوا پلان ہے کہ وہ ترکی کو یہاں پہ رکھے، ترکی کی جو افواج ہے وہ افغانستان کے اندر رکھے، اور بعد میں لوگوں کو کہے کہ دیکھو ہم نے ابھی تک افغانستان چھوڑا نہیں ہے، ہمارا جو نیٹو کے اتحادی ہیں وہ ابھی تک افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور بعد میں جب کبھی اس کو موقع ملے تو وہ دوبارہ افغانستان کے اندر اپنے قدم جمانے کے لیے کوشش کرے۔ یہ سارے کا سارا پلان امریکہ کا ہے، اور طیب اردگان صرف اس کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روس بھی کسی صورت نہیں چاہتا کہ امریکہ کسی بھی صورت ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے اس خطے کے اندر موجود ہو۔ اسی طرح چائنا بھی کافی زیادہ خفا ہے ترکی سے کہ آخر ترکی یہ سب حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ ویورز، سب کو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی دو اسلامک ممالک آپس میں نہ لڑیں اور ایک دوسرے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ ترکی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر کل کو کوئی بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اور ترکی اور طالبان کے اندر کوئی بھی جنگ چھڑتی ہے تو پوری مسلمان امت ترکی کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرائے گی، کیونکہ طالبان نے ان کو بہت پہلے وارن کر دیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس ساری رپورٹ پر ویورز آپ کا کیا کہنا ہے پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد، السلام علیکم۔